हाय। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात कि मेरी वीडियो पर अगर व्यूज़ कम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियो में कोई दम नहीं है या इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। आप प्लीज़ अगर वीडियो पर आए हैं तो वीडियो पर बने रहें, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा इसमें कोई भी गलत नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन झूठ नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है, और इसके अलावा हम इस पर भी बात करेंगे कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करें ताकि हमारे मार्क्स अच्छे आ सकें। क्योंकि अभी मैं सीजीएल का पेपर दे के आया था, तो मुझे पता है कि क्या लेवल आ रहा है और क्या सारी व्यवस्थाएं हैं इन लोगों की, एडुकेटी वालों की। तो मैं कोई इधर-उधर की फालतू बात ना करूँगा। और एक बात और है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरी हेल्प करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो भी हमारा आज का टॉपिक है उस पर हम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या रहेगा और तैयारी कैसे करें। देखो, अभी जस्ट जो भी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें जैसा भी पूछा है इन लोगों ने, क्योंकि आप लोग खुद सोचिए कि इन एडुकेटी वालों के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सेंटर सही कर सकें, और अपनी व्यवस्थाएं टेक्निकल फॉल्ट्स हुई चाहे फिज़िकली जो भी वहाँ इन्विजिलेटर्स द्वारा जो गड़बड़ी की जाती है या जो भी टेक्निकल फॉल्ट्स हैं वो सही नहीं किए जाते। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, तो इन लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है कि ये लोग जो भी एग्ज़ाम का जो इन्होंने पैटर्न सीजीएल में पूछा था उसको बदल के सीएचएसएल में नया पूछ लें, या कोई फिर से मतलब पूरा चेंज कर दें। ये लोग वही जो भी सेट तैयार किए होंगे सेम उसी के आधार पर और वैसे ही क्वेश्चन पूछ लेंगे सीएचएसएल में, कोई बदलाव नहीं करेंगे, क्योंकि सीजीएल और सीएचएसएल वैसे भी इसमें कोई डिफरेंस रहता नहीं है। तो ये वही पूछ लेंगे। और मैं एक बात बताऊं कि मैथ्स में चाहे वो कोई भी जो भी चैप्टर उन्होंने ऐड ऑन किए थे तो उनका कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला सीजीएल में। और अगर सीजीएल में कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिला था तो पूरी उम्मीद इस बात की है कि सीएचएसएल में भी कोई नया चैप्टर नहीं देखने को मिलेगा। वही जो भी जो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड एक जो चैप्टर ये लोग ऐड ऑन कर रहे थे, उसके अलावा बाइनरी डेसिमल सिस्टम जो ऐड कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो बाकी चैप्टर्स हैं जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग बहुत इजी थी, तो मोस्ट प्रोबेबली सीएचएसएल में भी रीजनिंग बहुत ही इजी रहेगी। और इंग्लिश टफ़ थी तो इंग्लिश उसमें भी टफ़ रहेगी, और जीएस जैसे आती थी जीएस वैसे ही है। जीएस का कुछ हम नहीं बोल सकते क्योंकि जीएस पहले भी टफ़ आती थी और आज भी टफ़ आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमें प्रिपेयर कैसे करना है, तो अभी के लिए देखो सीएचएसएल का एग्ज़ाम, पहले मैं बात करूँगा कि सीएचएसएल का एग्ज़ाम जो है वो कब होने वाला है। तो देखो, अभी एसएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है 2-3 दिन पहले, शायद कल ही नोटिफिकेशन जारी किया है। उसमें एसएससी ने लिखा है कि जो सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा, द एग्ज़ाम ऑफ द एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम विल बी कंडक्ट, ठीक है, द 4th वीक ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर के 4th वीक में सीएचएसएल का एग्ज़ाम होगा। और इससे यह क्लियर होता है कि जो भी दीपावली के बाद, क्योंकि 4th जो वीक होगा वो 20 तारीख के बाद ही स्टार्ट होगा, तो उसका जो भी आई मीन कि 21, 22, 23, 24 लगभग 2-4 दिन की छुट्टी है 20 के बाद, तो मोस्ट प्रोबेबल कि जो एग्ज़ाम होगा वो 25 अक्टूबर के बाद ही होगा एसएससी सीएचएसएल का। और इसका ये मतलब है कि जहाँ से एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम शुरू हुए थे, समझो जस्ट जैसे कि 1 महीना एसएससी सीजीएल डिले हुआ था, वैसे 1 ही महीना ये सीएचएसएल भी डिले हो गए, और जस्ट इसके 1 महीने के बाद स्टार्ट होगा, यानी कि 20 तारीख के लगभग 25-26 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा, और आगे जहाँ तक नवंबर तक चले एग्ज़ाम। तो ये तो एग्ज़ाम की बात होगी। और चूँकि एसएससी ने अपने नोटिस में साफ-साफ लिखा है कि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर के लास्ट वीक में स्टार्ट होगा। अच्छा ठीक है, अब हम बात करें कि हमें किस तरह प्रिपेयर करना है। तो देखो, प्रिपेयर करने की हम बात करें तो पहली बात तो हम ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। एक ये भी बात है कि वो मतलब क्या कैसा कर दें, कभी भी कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हम ज़्यादा टीसीएस का तो लगा नहीं सकते, और अगर किसी ने एडुकेटी का मॉक टेस्ट दिया है जो कि कोई कंपनी वालों ने बनाया है, तो उन लोगों ने बहुत इररिलेवेंट बना दिया है। इतना इररिलेवेंट पूछा ही नहीं गया है। मैं खुद सीजीएल का एग्ज़ाम 23 सितंबर शिफ्ट 1 बरेली में दे के आया हूँ, ऐसा पूछा ही नहीं गया जितना ये लोग इररिलेवेंट बनाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि तो फिर हमें प्रिपेयर कैसे करना है। तो सीजीएल के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, आपको इन्हीं के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको उठाना है, इन्हीं को सॉल्व करना है। इसके अलावा आप टीसीएस का मॉक भी दे सकते हैं जो भी प्रीवियस ईयर वाला है। टीसीएस के मॉक से कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं,
बस इंग्लिश थोड़ी टफ थी, रीजनिंग बहुत ईजी थी, मैथ सेम था और जीएस भी सेम थी। तो आप टीसीएस का अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एडीक्यूटी के किसी कंपनी का बना हुआ मॉक दे लूँ, इससे बेहतर है कि आप टीसीएस का मॉक दीजिए। प्रीवियस ईयर वाला बहुत ज़्यादा उससे मैच करता है, जो रियल एग्ज़ाम में आया है एडीक्यूटी का। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी अगर 1 महीना भी बचा है तो 1 महीने में कुछ नया तो पढ़ नहीं सकते। 1 महीने में कुछ नया पढ़ सकते हैं, थोड़े बहुत 10, 50, 100 जो भी सिनोनिम, एंटोनिम या वन वर्ड्स वगैरह जो भी लर्न कर सकते हैं, आप उनको कर सकते हैं तो उनको कर लीजिए। बाकी और कुछ नया नहीं पढ़ सकते 1 महीने के अंदर, अगर पढ़ेंगे तो भूल जाएँगे। दूसरा ये है कि मैथ्स का यही उठाइए, जो भी सीजीएल के एग्ज़ाम हुए हैं, इन्हीं क्वेश्चन सॉल्व करिए। रीजनिंग का भी इन्हीं का देख लीजिए। और अगर कोई चैप्टर नए पूछे गए हैं, कोई अगर नया चैप्टर लग रहा है आपने नहीं पढ़ा है, तो उसको देख लीजिए, क्योंकि जो चीज़ इन्होंने इस फेज़ में या सीजीएल में पूछी है, तो उसको तो ये ज़रूर 100% पूछेंगे, उसमें तो कोई मतलब कुछ कह ही नहीं सकते हम, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको कहूँ कि अभी 1 महीना है, तो 1 महीने में रीडिंग पर फोकस कर लीजिए थोड़ा। चाहे वो न्यूज़पेपर हुआ, चाहे वो कोई बुक हुई कहीं से, चाहे वो ऑनलाइन हुआ, रीडिंग करिए सही से, क्योंकि रीडिंग जो पैराग्राफ दे रहे हैं वो काफ़ी टफ दे रहे हैं, मतलब अच्छा खासा लेवल दे रहे हैं। और ये सुनने में आया था उसमें फेज़ वाले एग्ज़ाम में। और फिर उसके बाद जो मैं सीजीएल दे के आया, तो मैं ये खुद मतलब अपनी आँखों से क्या, मैं खुद पढ़ के आया हूँ। अच्छा खासा टफ पैराग्राफ था। तो आप एक बार रीडिंग पर ज़्यादा फोकस कर लीजिए, जो कि इंग्लिश में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पैराग्राफ। और पीक्यूआरएस भी सही आ रहे थे पैरा जंबल्स। और बाकी जीएस तो भाई देखो, जीएस का कुछ नहीं कह सकते, जीएस जैसे पहले आती थी, जीएस वैसे ही अभी आई है। और बाकी यही है, ऐसे तैयारी कर सकते हैं। फोकस करिए मॉक टेस्ट पे। और अगर जिसको मॉक टेस्ट पे फोकस नहीं करना है, तो वो अगर पूरा पढ़ते हैं तो फिर वो 26 की तैयारी करें। और अभी 1 महीना, 1.5 महीने के अंदर आप मॉक टेस्ट ही लगा सकते हैं, नया कुछ मत पढ़िए, मेरी तो आपसे यही राय है, ठीक है। और एग्ज़ाम जो है वो अक्टूबर के लास्ट वीक में कंडक्ट होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, जय हिंद।